मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली एक लड़की जल्दबाजी में अपने एक दोस्त का नंबर डायल करती है, लेकिन नंबर थोड़ा इधर उधर हो जाता है और कॉल एक ऐसे व्यक्ति को लग जाती है जिसकी पिटाई 2024 में चप्पलों से हुई थी। और फिर इस गलत नंबर की वजह से महिला के साथ क्या क्या हुआ ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब जैसे ही महिला ने गलत नंबर घुमाया, कॉल पंकज नाम के व्यक्ति ने उठाया और पंकज की आवाज सुनते ही वो समझ गई कि नंबर गलत लग गया है। जिसके बाद उसने पंकज से माफी मांगी और बताया कि वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से आपका नंबर लग गया। इतना कहकर महिला ने फोन काट दिया, लेकिन पंकज के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन पंकज सिंह परिहार ने उसी महिला को कॉल किया और कहा कि आपने कल कॉल किया था, और फिर बातों को घुमाकर वो इधर उधर की बात करने लगा। बातों बातों में उसने बताया कि वो एक सरकारी विभाग में अधिकारी है, लंबे समय से काम कर रहा है। और फिर उसने पूछा कि आप क्या करती हो। महिला ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट जॉब करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई भी कर रही है। उसने कई एग्जाम दिए हैं, लेकिन अब तक किस्मत का दरवाजा नहीं खुला है। इतना सुनते ही पंकज ने कहा कि पंचायत विभाग में उसकी पोस्टिंग है और वो कई वरिष्ठ अधिकारियों को जानता है। इसके अलावा डिंडोरी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उसकी जान पहचान वाले हैं, तो अगर आप कहो तो वो अधिकारियों से बात करके उसकी सरकारी नौकरी लगवा सकता है। और कुछ इस तरह से दोनों में बातचीत शुरू हुई। अब पंकज कई बार महिला को कॉल करता। कॉल पर ज्यादातर नौकरी और एजुकेशन को लेकर ही बात होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पंकज ने महिला के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजना शुरू कर दिया। फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी तो पंकज ने महिला को वीडियो कॉल करना भी शुरू कर दिया। वीडियो कॉल में वो महिला को अपना घर और अपने डॉग की तस्वीरें दिखाता था। इसके अलावा जब भी वो किसी अधिकारी से मीटिंग करता या कॉल करता तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो महिला को भेजता था और कहता था कि ये देखो, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं और अगर ये चाहें तो पंचायत विभाग में तुम्हारी नौकरी लगवा सकते हैं। धीरे धीरे महिला को यकीन होने लगा कि शायद पंकज वाकई में उसकी सरकारी नौकरी लगवा सकता है। इसके बाद एक रात को पंकज ने महिला को एक मैसेज किया और कहा कि अगर शनिवार को वो फ्री है तो वो डिंडोरी जाकर अधिकारी से मिल सकती है, वो आपकी नौकरी जरूर लगवा देंगे। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच मैसेज में बात होती रही और फिर दोनों फोन पर बात करने लगे। आखिरी में ये प्लान बना कि शनिवार को महिला सुबह दीनदयाल बस स्टैंड से डिंडोरी के लिए निकल जाएगी और अधिकारी से मिल लेगी। इसके बाद महिला सुबह डिंडोरी के लिए बस पकड़ती है और 12 बजे डिंडोरी बस स्टैंड पहुंच जाती है। बस स्टैंड पर पंकज पहले से मौजूद था। उसने महिला को अपने साथ कार में बिठाया और कहा कि आप पहले मेरे घर चलो, फ्रेश हो जाओ, लेकिन महिला ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद पंकज महिला को लेकर डिंडोरी शहर घुमाता रहा और उसके बाद बताया कि अधिकारी अपने परिवार के साथ अमरकंटक गए हैं, लेकिन अगर आप मिलना चाहती हो तो हम दोनों अमरकंटक जा सकते हैं और वहां पर अधिकारी से मिलकर आपकी नौकरी की बात कर लेंगे। इसके बाद पंकज सिंह ने किसी को कॉल किया और बताया कि मेरी अधिकारी से बात हो गई है और वो हमें अमरकंटक बुला रहे हैं। महिला तैयार हो गई, जिसके बाद पंकज सिंह ने गाड़ी अमरकंटक की तरफ मोड़ दी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पंकज सिंह ने गाड़ी रोकी और शराब पीना शुरू कर दिया। फिर दोपहर के 3 बजे दोनों अमरकंटक पहुंचे। अमरकंटक पहुंचने के बाद उसने महिला से कहा कि आज सर से मुलाकात नहीं हो सकती, वो अपने परिवार के साथ बिजी हैं, तो हम उनसे सोमवार को मिल लेंगे, इसलिए हमें अब वापस चलना चाहिए। इसके बाद ये दोनों अमरकंटक से जबलपुर की तरफ लौटने लगे। रात काफी हो चुकी थी कि तभी पंकज ने जबलपुर के पास का एक इलाका है जिसे कुंडम कहा जाता है, वहां से 10 किलोमीटर पहले गाड़ी एक जंगल में रोक दी। महिला ने पूछा कि आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी। तब उसने तुरंत महिला के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। महिला ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन फिर पंकज ने उसे धमकी देकर चुप करा दिया। रात के 12 बजे पंकज ने उसे दीनदयाल बस स्टैंड छोड़ा और कहा कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद महिला ने रात में अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया और फिर कुंडम थाने में जाकर पंकज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। ये वही पंकज सिंह था जिसकी पूर्व जनपद अध्यक्ष रंजीता परस्ते ने चप्पल से पिटाई की थी, क्योंकि ग्राम पंचायत कटी गहन में चल रहे नाली निर्माण में मूल्यांकन का एक बिल लेकर जनपद अध्यक्ष ऑफिस पहुंची थी और इस काम का वैल्यूएशन करने वाला अधिकारी पंकज सिंह वहीं पर था और फिर दोनों में किसी तरह का विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने पंकज को सरेराह चप्पलों से पीटा था, जिसके वीडियो काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हुए थे। अब जैसे ही थाने में पंकज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो वो फरार हो गया। वो अपने परिवार के साथ जबलपुर छोड़कर भागने की फिराक में था कि तभी पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया और फिर संबंधित धाराओं के तहत उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिस पंकज सिंह ने सोचा था कि एक मजबूर लड़की को झूठी सरकारी नौकरी का झांसा देकर फंसा लेगा, उसी पंकज को अब जेल की सलाखों के पीछे सांस लेनी पड़ रही है। लड़की ने न सिर झुकाया न चुप बैठी, जो किया था उसका हिसाब लेकर ही मानी। अब पंकज के पास न रुतबा बचा न झूठे वादों का खेल। एक गलत नंबर से शुरू हुई कहानी ने दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी दरिंदा ज्यादा दिन बच नहीं सकता। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।